इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि कौन सा गिवन ऑप्शन में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जो मोर रेट मेटल है वो लेस रेट मेटल को उसके सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इसको देखोगे तो पहला जो ऑप्शन ए है इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड वाले में भी आप डिकम्पोज करो तो ये भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होगा। सी जो ऑप्शन दिया उसमें क्या है, एल्युमिनियम मोर रेट मेटल है, तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, क्रोमियम को उसके ऑक्साइड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मोर रेट मेटल है वो लेस रेट मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो यानी एल्युमिनियम खुद को भेज रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड में, और क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम बाहर जा रहा है। तो आपका जो मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बोला है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, इनफैक्ट ऑप्शन जो डी है वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि H+ जो आयन है वो उसमें देखोगे तो हाइड्रोजन और आयरन में ज़्यादा रेटिव मेटल एलिमेंट कौन होता है, तो आपका जो आयरन है ज़्यादा रेटिव एलिमेंट है एच कम्पेयर टू एच। तो आयरन क्या करता है, H+ के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलेंगे हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया था बच्चा लोग आपसे, तो क्वेश्चन पूछा गया था मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर क्वेश्चन बोला जाता कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग डी को केस में टिक करते। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।